परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आज जो वचन मिला है उसके लिए अ, मैं सचमुच एक चैलेंज मिला है, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में निर्भर रहना है। मैं कुछ वचन बाँटना चाहता हूँ कि योहान के सुवर्तमान में 11वाँ अध्याय में जब भी हम पढ़ते हैं, सबको मालूम है मार्था और मेरी और लाजरस उनके बारे में। और जब भी लाजरस मरने के बाद चौथा दिन में आके प्रभु यीशु उसको जीवित करता है। इसको जब भी मैं मनन करने के समय में 11वाँ अध्याय में 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब भी यीशु उस जगह पर आया है और मरिया ने उधर रहने के समय बोला है, यीशु यदि आप इधर यहाँ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता था बोल के, मेरे भाई नहीं मरता था बोल के। तो ये बहुत ये वचन को मैं सोच रहा था कि यीशु है तो मेरा भाई मरेगा नहीं। इसे गहराई मतलब से मैं समझ गया कि यीशु जब भी हमारे साथ रहेगा, कौन सा भी असंभव काम होने वाला नहीं है। इतना एक कॉन्फिडेंस, इतना एक विश्वास हमें रहना मांगता है। मरियम भी इस प्रकार से था, अगर यीशु आप इधर रहते तो मेरे भाई कभी नहीं मरता था बोल के। और आगे हम देखते हैं कि जैसा यीशु लोग ईसाई लोग सब रोते थे और यीशु ने आत्मा में बहुत ये होके और 34 में वचन में इस प्रकार से बताता है कि और उनको किधर रखा है बोल के, कहाँ रखा है बोल के। और मरियम बोलता है कि तुम आके देखो बोल के, आप आके देखो बोल के, जिधर मैं रखा हूँ बोल के। तो इस वचन में दो चीज मुझे परमेश्वर ने मुझे सिखाया गया कि यीशु हमारे साथ है। हम कौन सा भी पाप नहीं तो पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे तो हम पाप नहीं रहेंगे। अगर पाप किए तो भी जब भी तुरंत यीशु है तो यीशु के पास हम बता सकते हैं, इस प्रकार के पाप मैं किया है, ऐसे ऐसे जगह में मैं पाप किया है, ताकि यीशु मसीह मुझे उस पाप से, उस गंदगी से मुझे छुड़ा सकता है बोल के। तो इस वचनों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया कि थोड़ा कुछ समझने के लिए। और आगे मैं इसके बारे में देख रहा था कि दूसरा इतिहास, दूसरा राजा का पुस्तक में और 6वां अध्याय में जब भी हम पढ़ते हैं और एलिशा के बारे में, जो भविष्यवक्ता थे उनके सारे शिष्य लोग थे, उनके बेटे लोग थे। और जिस जगह में वो लोग रहते थे वो जगह एकदम कम जगह था, थोड़ा तकलीफ था। जब एलिशा के पास आके बताते कि हम यरदन नदी तलक हम जाके उधर हमारे लिए कुछ कुछ जगह हम बना के रह सकता है ना बोल के परमिशन मांगता है। और एलिशा ने कंसिडर किया कि तुम जा सकता है बोल के। जब भी वो जाने के समय में उसमें से एक व्यक्ति और एक व्यक्ति तीसरा वचन में बोलता है, आप भी हमारे साथ आ जाओ बोल के, है ना, आप भी हमारे साथ आ जाओ बोल के। हिंदी में पढ़ेंगे तीसरा वचन। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। है ना, फिर वो आने के लिए तैयार हो गया है। जब भी आने के लिए तैयार हो गया है, इससे एक मालूम पड़ता है एलिशा और जाने के लिए तैयार हो गया है। जब उधर जाके उन लोग कुछ झाड़ों को काट कर तैयारी करने के समय में उसमें से एक बंदा ने, एक लड़का का जो एक्स था वो काटने के समय में पानी में गिर गया था। पानी में गिरने के बाद वो इस प्रकार से चिल्लाता है 5 वचनों में, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। आगे परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? है ना, जो तो मांगे हुए थे, एक एक्स जो है मैं झाड़ काटने के लिए दूसरों से लेके आया है, लेकिन वो तो अभी पानी में गिर गया है बोल के। जब भी परमेश्वर का जो दास था, जो एलिशा ने उसको पूछा था वो कहाँ गिराता है बोल के, है ना, किधर गिराता है बोल के। जब भी वो बताने के समय में, जब भी एक छोटे से झाड़ का पत्ते को काट कर उसके ऊपर डाला है, जब भी वो एक्स जो है पानी में तरंगा था। तो जब भी इससे एक चीज मालूम पड़ता है, उन लोग अपने अपने घर बांधने के लिए, कुछ जगह में जाने के लिए उन्होंने एक ही विनती किया था, एक ये परमेश्वर के दास को हमारे साथ आने दो बोल के। वो गया था, इसलिए उसका जो तकलीफ का काम था उसको, उसमें से उसको विजय मिला है। वो एक्स वापस आ गया है बोल के अपन को मालूम पड़ता है। इससे मुझे एक ही मालूम पड़ता है कि जब भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा
परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहेगा, मैं कभी पाप नहीं करूंगा और गलती नहीं करूंगा बोल के। जब भी पाप किए तो भी तुरंत, क्योंकि उधर हम देखते हैं परमेश्वर का भक्त जो है एलिशा उनके साथ था, इसलिए तुरंत उसके काम उसको आशीष हो गया है। इसलिए आज भी जब भी हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का आत्मा में सहायता करता है पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर हमें क्या करता है, अनुग्रह करता है ताकि उसमें से छुटकारा मिलने के लिए। इसमें से एक ही मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन फेलोशिप, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर रहना, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के आत्मा से प्रतिदिन हम भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के मालूम पड़ता है। ये यूहान के सुवर्तमान में 11वें अध्याय में जब भी हम देखते हैं 39 के वचन में इस प्रकार से बताया गया है। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। है ना, मर के 4 दिन हो चुका है और दुर्गंध आती है। मतलब आज हमारे पाप के बारे में वही सोचता है, जब भी हम पाप करते हैं और पाप करने के टाइम में कुछ मालूम नहीं पड़ता, कुछ दिन के बाद जब भी हम मनन करते हैं परमेश्वर के बारे में, जब भी परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किया है, जब भी उसको सोचते हैं ना, जब भी सचमुच एक पश्चाताप आता है, वो दुर्गंध हमारे जीवन में हमको मालूम पड़ता है, मैं इस प्रकार के गलत काम किया है, इस प्रकार के पाप किया है, तो क्यों कैसा कर दिया है बोल के। तो इस प्रकार का एक पश्चाताप का मन मेरे हृदय में आया है। इसलिए मैं और एक कदम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के उपस्थिति, प्रभु आज तक जो भी काम किए होंगे प्लीज आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर बोल के। बोले कितना दिन, अगर ये लाजरस मर के 4 दिन हो गया और इस प्रकार के बदबू आ रहा है बोल के माता ने बता रहा है, शायद हमारा जीवन में भी कितना भी दिन होगा, कितना भी पाप होगा, जब भी हॉनेस्टली जब भी परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे गलतियों को, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए हम परमेश्वर तैयार है। जब भी लूका का सुवर्तमान में 11वें अध्याय में 33 में पढ़ते हैं कि जब भी हम एक पिता बनने के बाद जब भी अपने बच्चे लोगों को जो अच्छी चीज देने के लिए हम तैयारी रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर अगर विनती किए तो पवित्र आत्मा देने के लिए कितना अधिक हमें देने के लिए उत्सुकता रहेगा। 13वां वचन में लिखा है 11वां अध्याय में और 13वां वचन में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो इस वचनों से हम प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में हम चलने के लिए आगे आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन देता है और सही पाप से विजेता मिलते हुए एक एक कदम परमेश्वर के सामने आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह सहायता करता है। जब भी हमारे पाप कितना भी बड़ा हो, और एशिया का पुस्तक में अध्याय 1 में 18 वचन में लिखते हैं, हमारा पाप कितना भी लाल रंग होगा लेकिन उसको परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है। यही परमेश्वर इस वचनों से मुझे बात किया है ताकि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कितना एक नजदीक संबंध, नजदीक एक फेलोशिप रहना मांगता है परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के संगति में और विश्वास में, आत्मा में, वचनों में कितना बढ़ना है, ये परमेश्वर मुझसे बात किया है। आमीन। थैंक यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन से मुझे एंकरेज हुआ। आयुब के किताब में आयुब 2:4 में शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपने हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों को और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पाँव के तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक टिकारा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इस वचन से मुझे एंकरेज हुआ कि अभी जो महामारी है, तो मैं मेरे जीवन से कई सालों से इस बात में मैंने खुद के जीवन से देखा है कि जब बीमारी आती है तो एक डर लेकर आता है
और चिंता लेके आता है कि ये कैसे, क्यों। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने सीखा है कि कभी भी प्रभु से सवाल नहीं करना कि ये क्यों, कैसे। क्योंकि ये अवसर जैसे आयुब के जीवन में आता है कि हम शैतान हमेशा हमको ये चाहता है कि हम प्रभु की निंदा करें। जैसे वो मूर्ख स्त्री के समान मैं शायद हो सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ प्रभु ऐसा क्यों है, या प्रभु की निंदा। तो मेरे मुँह से कभी मुझे प्रभु की निंदा नहीं करना है कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। प्रभु को धन्यवाद देना है कि हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है। जैसे पीटर ने, पौल ने जेल में या बंदीगृह में, शेर के मुँह में, जैसे अबू बदर बता रहे थे, वो स्तुति किया। तो मैंने मेरे जीवन में देखा, जब मैं बीमारी या किसी परिस्थिति में ऐसे हालात जिससे मुझे असंभव था, मैंने प्रभु की स्तुति की और प्रभु ने मुझे हमेशा वो पीटर का और डैनियल का चित्र दिखाया कि वो कैसे जेल खाने में प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आत्मा से भरे हुए थे, उसके सामर्थ्य से भरे हुए थे। उन्होंने धन्यवाद दिया प्रभु को। तो मैंने उस चंगाई के हाथ को प्रभु के देखा मेरे जीवन में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था, जब कुछ बीमारी या कुछ डर भीतर आता तो मैं सोचती प्रभु ये क्यों है। तो मैंने प्रभु ने मुझे सिखाया इतने सालों में कि कभी भी प्रभु से सवाल नहीं करूँ कि और ना प्रभु की निंदा करूँ एक मूर्ख के समान। प्रभु को धन्यवाद दूँ हर परिस्थिति में, चाहे मेरे जीवन में खुशी हो, आनंद हो, बीमारी हो, कुछ भी हो। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रभु के लिए। प्रभु को महिमा मिले। I really thank God for what we have heard for today. और आज जो भी आज सुना है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Word which I was very encouraged with. और वचन जिसने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। One thing was, one thing is that I should value the favor of God. और पहली चीज़ कि जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि अनुग्रह उसका मुझे मूल्य करना है। And second thing what I learned was willing to yield for God, for the Lord. और दूसरी चीज़ जो मैं आज सीखता हूँ कि मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करूँ। Because God's Spirit is moving around, searching and seeking the heart which is longing to be truthful to God. परमेश्वर की आत्मा ऐसे लोगों को खोजती है, ढूंढती है कि जिसकी आत्मा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से है। Am I really perfected in my weakness? और क्या मैं अपनी निर्बलता में सच में सिद्ध होता हूँ? Like Paul, when he was encouraged, taking the strength from the Lord, saying, "My grace is enough for you." And God said, he took that word as his strength in his weakness. और जैसे पौलुस ने परमेश्वर से उस सामर्थ को अपनी निर्बलता में, पर उस वचन को जैसे कि तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ काफ़ी, उसको पौलुस ने अपने बल के तौर पे लिया। Do I really examine myself and I would like to get to that heart where I would acknowledge that favor of God in my life more in the days to come. और सब में अपने आप को जांचना चाहता हूँ जहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर परमेश्वर का कृपा दृष्टि या अनुग्रह मेरे जीवन पर कितना अधिक पाया जाता है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। Not to take that favor what God has given me just for granted. और जो भी अनुग्रह परमेश्वर ने मुझको जो दिया है उस कृपा दृष्टि को मैं केवल हल्के से ऐसे ही नहीं लेना चाहता। Willing to always yield like Mary, how she was committed to the Lord. लेकिन मरियम के समान में अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने की इच्छा, कैसे उसने परमेश्वर को पूरी रीति से अपनी इच्छा से समर्पित किया, वैसे Like Daniel's friend Shadrach, Meshach and Abednego who stood. और जहाँ दानियल के मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो वहाँ पर वे परमेश्वर के लिए खड़े रहे। I take that encouragement and I pray that in the days to come to understand and value the favor of God. और इस प्रोत्साहन को मैं लेता और आने वाले दिन में परमेश्वर के उस अनुग्रह और कृपा दृष्टि को मैं और भी अधिक समझ सकूं और उसका मूल्य कर सकूं। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise God for what we heard today. और परमेश्वर की स्तुति हो जो आज हमने सुना है। Especially when we heard about about Elijah, the example of Elijah. और एलिया के उदाहरण के खासकर जो उससे हमने सीखा आज, Effective prayer of a righteous man avails much.
और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ही अधिक प्रभाव का कार्य करती है। how we heard that he set right things in his life. So after that, whenever he prayed, God would answer him. और जैसे हमने सुना कि पहले उसने अपने जीवन में सारी चीज़ों को पहले ठीक किया, सही किया, उसके बाद उसकी हर प्रार्थनाएं जो है उसका उत्तर मिला। In the Old Testament, the Levites had to purify themselves before they served the Lord. और पुराने नियम में लेवी जो लोग थे उन्हें अपने आप को शुद्ध या पवित्र करने की ज़रूरत थी, इससे पहले कि वो कोई भी सेवा का कार्य मंदिर में करे। Whenever I approach God, either in my personal prayer or in a meeting, और यहाँ पर मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाता हूँ। whenever I approach God, either in my personal prayer or in a general meeting, और जब कभी मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा या कोई सभा के अंदर भाग लेने के द्वारा, I need to set things right before. और उसके पहले मुझे चीज़ों को ठीक या सही करने की ज़रूरत है। Psalms 24 it says, "Who shall ascend the hill of the Lord?" और भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? He who has clean hearts and a pure heart. He who has clean hands and a pure heart. और जिसके हाथ शुद्ध है और जिसका हृदय पवित्र है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Brother Santosh, Yeah, thank God for what I heard. I'm thankful that Brother Jesuraj said और one thing that was coming. Sorry. और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज मैंने सुना, उसके लिए खासकर भाई जेसुराज ने जो बांटा। एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आ रही थी इस बात से, It's about Lazarus. You know, वो लाजरस के जीवन से थी। she says like when Lazarus was dead and Jesus delayed his going over there. और वहाँ पे लिखा है जब लाजरस की मृत्यु हो गई, यीशु मसीह वहाँ पर 4 दिन देरी करता है वहाँ पहुँचने के लिए। And second part is where where they are all waiting this Lazarus is dead because nothing is going to happen now. और वहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाजरस अब मर चुका, वो यहाँ पर ये सोचते कि अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। But it says when Christ came, he was raised from the dead. लेकिन वहाँ लिखा है कि जब यीशु मसीह वहाँ पर आता है तब लाजरस मृत्यु से जिलाया जाता है। Which is certain things in life where we think nothing is possible, it's gone, and we give up. और कुछ घटना या कुछ चीज़ों के संबंध में जीवन में हम सोच बैठते हैं कि अब कुछ भी होने वाला नहीं, सब कुछ जा चुका है, अब नहीं हो सकता कुछ भी। But here it is now Christ can make those things alive. लेकिन things possible. यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह है उन चीज़ों को जीवित कर सकता है और उन्हें संभव कर सकता है। But really pray that God will help us to have a heart that we believe that all and everything is possible in Christ. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर में ऐसा हृदय दे ताकि हम इस बात पर विश्वास कर सके कि सारी बातें परमेश्वर के साथ संभव है। That our hearts may really be inclined, our ears may be inclined to man, our eyes can see him. और हमारे हृदय हमारा जो कान है उसके तरफ हम लगे रहे, हमारी आंखें उसको देख सके। Jesus name, amen. यीशु के नाम से आमीन। सिस्टर हेप्सिबा ने एक वचन पढ़ने को बताया, मैं उस वचन को पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7 वचन से आगे सिस्टर जयता ने इस वचन को पढ़ने के लिए बताया। 7 से 10 वचन वहाँ लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। वे कहती है कि मैंने पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर को सरेंडर या पूरी रीति से समर्पित किया है परमेश्वर के हाथों में, कि कोई भी चीज़ें मेरे जीवन में तब यदि मैं ऐसा करती हूँ तो कोई भी बर्डन या कोई भी बोझ मेरे जीवन में तब नहीं रहेगा जब मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। और पौलुस के समान मैं भी अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर की दया को मांगना चाहती हूँ, उस अनुग्रह को, और दानियल के उस मित्रों के समान
मेरे जीवन के अंदर वो कृपा दृष्टि बनी रहे। आमीन। Thank the Lord for what we heard today. और परमेश्वर का धन्यवाद जो आज बातें हमने सुनी उसके लिए। Thank God for all those who have shared. It was really encouragement and really edifying. और प्रभु का धन्यवाद जितने भाई और बहनों ने आज बांटा है, सच में वो बहुत ही हमको उठाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला वो था। One thing that was coming to my mind was about the Lord being with us. और एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही थी वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। In Joseph's life, when he went through all those difficulties, what was the thing that strengthened him? Was the Lord was with him. और यूसुफ जब अपने जीवन के अनेक प्रकार की कठिनाइयों और दुखों से होकर गुजर रहा था, तो एक चीज़ जिसे उसने प्रोत्साहित की वो ये थी कि परमेश्वर उसके साथ था। When David was running away from Saul, was trying to chase him and kill him, the Lord was with him. That was the only reason he was strengthened. और शाऊल से भागकर दाऊद जब अलग अलग जगह पर अपने आप को छिपा रहा था, भगा रहा था, एक चीज़ जो उसे बहुत ही प्रोत्साहित या उसे मजबूत करती थी वो ये थी कि परमेश्वर उसके साथ था। All through Psalms we read, he was so much in communion with God, and he was always saying Psalms, saying that God was that testified that God was with him. और हम सारे भजनों के अंदर में इस बात को पढ़ पाते हैं कि वो परमेश्वर के साथ हमेशा वार्तालाप करता है कि इस चीज़ को जान कर कि परमेश्वर उसके साथ में है। Says in one Psalms that because he is at my right hand, I shall not be moved. और एक भजन में उस प्रकार कहता है कि इसलिए कि परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ में है, मैं कभी भी ना हटूंगा या ना डिगूंगा। The Lord is my shepherd, I shall not want. और परमेश्वर मेरा चरवा, मुझे कोई घटी ना होगी। There are many Psalms which we read where we know that David was always having the Lord with him. That is why और हम देख पाते हैं कि परमेश्वर, दाऊद हर एक भजन के अंदर इस बात को वो लिखता है कि परमेश्वर उसके साथ में है। Jesus, even when he was God, when he came down on the earth, he became like us. He became a man. यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन फिर भी उस संसार में एक मनुष्य बनकर वो आया। He didn't use his powers as God when he was on the earth. और उस धरती पर जब वो था, वो परमेश्वर होने के सामर्थ को, सौभाग्य का, सामर्थ का उसने इस्तेमाल नहीं किया। He became weak so that he can relate to us. वो निर्बल बनना ताकि वो हमको उठा सके। He can sympathize with our weakness. वो हमारी निर्बलता में हमको समझ सके। What was the thing that strengthened him? कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसको प्रोत्साहित या उसे बल देती थी? He says in one place, even though you all will leave me, the Father is with me. और एक जगह पर वो कहता है कि यदि सब कोई मुझे छोड़ दे, आप छोड़ दोगे, लेकिन पिता मेरे साथ में है। That was the only thing that strengthened him. The Father, my heavenly Father is with me. और ये एक ही चीज थी जिसने उसे प्रोत्साहित किया कि वो स्वर्गीय पिता उसके साथ में है। In between his disciples were with him, but in one place it is written, everyone left him and went away. और यहाँ तक उसके शिष्य थे, लेकिन एक जगह पर इस प्रकार लिखा है कि हर कोई उसको छोड़कर चला गया। But he could stand because his Father was with him. वो इसलिए वहां पर खड़ा रह पाया, बना रह पाया, क्योंकि उसका स्वर्गीय पिता उसके साथ में था। And we can have God with us always if we always have that fellowship, that clear conscience with us. और यदि हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर पिता हमारे साथ सर्वदा है, तब हमारे पास एक शुद्ध विवेक हमेशा होगा। Only when we have a clear conscience can we have fellowship with God and with one another. और जब हमारे पास एक शुद्ध विवेक होगा, तभी परमेश्वर और लोगों के साथ एक संगति हमारी होगी। So as we heard today that whenever our conscience pricks us about anything or wrong in our with God or with anyone, we should correct it as soon as possible. और जैसे आज हमने सुना कि जैसे ही हमारा विवेक हमको इस बात का एहसान दिलाता है कि परमेश्वर और लोगों के विरोध में यदि कोई गलत या चोट पहुंचाने वाली बात है, उसे तुरंत ही हमें सही करने की जरूरत है। Let us humble ourselves and confess our sins to God and to one another wherever it is applicable. और जहाँ कहीं अपने आप को हम नम्र बने और परमेश्वर और लोगों को जहाँ कहीं संभव हो सके वहाँ पर उसे हम अंगीकार करें। A truly humble person will always have God with him. और एक नम्र व्यक्ति के साथ हमेशा परमेश्वर रहेगा। Let us ask the Lord to show us the humility of Jesus, and let us ask that the Holy Spirit will make us humble like Jesus was. और हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमें यीशु मसीह की नम्रता को दिखाए और पवित्र आत्मा हमें उस नम्रता में बदले। Let us see the glory of Jesus seen in his humility.
और आइए हम यीशु मसीह की महिमा उसकी नम्रता में जो देखी गई उसे हम देखें, not in showing what I can do, but showing and in revealing what God can do through our lives. और इसमें नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इस बात को दर्शाते हुए कि परमेश्वर मेरे द्वारा क्या कर सकता है, So that in the end it is full glory to God. Lord, you have done this thing. It's a wonderful thing that you have done. ताकि अंत में केवल परमेश्वर को महिमा मिले, जानकर कि प्रभु ये सब कुछ जो अद्भुत बातें तूने ही केवल की है। May God help us through the coming days to be a witness for Him. और अब प्रभु हमारी सहायता करे आने वाले दिनों के अंदर, ताकि हम उसके गवाह बन सके, So that we can, as we heard yesterday, that the fragrance of Christ can be revealed through our lives. ताकि जैसे हमने कल सुना कि मसीह की सुगंध जो है हमारे जीवन से औरों तक पहुंच सके, A fragrance that we don't self-produce, but what Christ produces in us. और एक सुगंध जो हम अपने आप से उसको उत्पन्न नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर वो उत्पन्न करता है। Amen. आमीन। Let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें। Brother Kiran, can you pray? यस प्रभु, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुने हुए वचन के लिए। प्रभु जी, सच में तेरा वचन कितना अद्भुत है, जो हमारे जीवन में एक रोशनी, ताजगी को लेकर आता है, हमको उठाता है प्रभु, हमको तरोताज़ा करता है। प्रभु सच में प्रभु तू कितना महान है। तेरे इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम केवल सुनकर पिता आनंदित या प्रोत्साहित होकर उसी जीवन को नहीं जीना चाहते, पर प्रभु हम मांगते हैं एक बदलाव को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु हम खोजते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति को प्रभु जी, ताकि उस कृपा दृष्टि को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हमें मदद कर कि उस अनुग्रह को हम वैल्यू कर सके पिता, हम तेरे लिए खड़े रह सके। हाँ प्रभु, जहाँ कहीं हम गलत हैं वहाँ हमें हमारे कन्विक्ट कर, ताकि हम उन बातों से अपने आप को मन फिरा सकें, उन चीज़ों को ठीक कर सके। प्रभु हमारी मदद कर। धन्यवाद, सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। समय पर उन सारी परिस्थितियों में इन वचनों को प्रभु तो हमें याद दिला, ताकि प्रभु इन वचनों को हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम में ला सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा आदर तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.